हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई वक्री प्लेनेट यानी कोई प्लेनेट अगर अपने रेट्रोगेशन में है और वो आपके बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस में है या मून चार्ट के या चलित चार्ट के थर्ड हाउस में है, तब उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड हाउस को जैसे हम जानते हैं कि थर्ड हाउस का संबंध कम्युनिकेशन से है और जो भी हमारा स्किल होता है उसका संबंध भी थर्ड हाउस से जुड़ता है। थर्ड हाउस यानी मीडिया, थर्ड हाउस यानी पब्लिकेशन, थर्ड हाउस यानी मीटिंग्स और जो भी आप शेड्यूल वगैरह प्लान करते हैं उन सब चीज़ों का संबंध थर्ड हाउस से होता है। और जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके ऑफिस में काम करते हैं, उनका संबंध भी थर्ड हाउस से होता है। और जो हमारे यंगर सिबलिंग्स होते हैं उनका संबंध भी आपके थर्ड हाउस से होता है। दूसरा, थर्ड हाउस का संबंध शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से भी होता है कि जो छोटी मोटी यात्राएं होती हैं घर के आसपास 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की, उन सब चीजों का संबंध थर्ड हाउस से होता है। वक्री ग्रह, वक्री का मतलब क्या होता है? वक्री का मतलब यह होता है कि जब कोई ग्रह अपनी विपरीत दिशा की तरफ बढ़ जाता है या चलने लगता है तो उसे वक्री बोलते हैं। वक्री और मार्गी दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक वक्री एक मार्गी। मार्गी का मतलब होता है कि जब प्लेनेट सीधा सीधा चल रहा है। वक्री का मतलब जब वो वापस चलता है, पीछे की तरफ चलता है, तो उसे वक्री बोलते हैं। तो वक्री प्लेनेट अगर थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस की चीजें आपकी बीच बीच में अटक जाएंगी और उन चीजों को आप बार बार करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप मान लें कि कोई राइटर हैं, आप कुछ नॉवल लिख रहे हैं या कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक बार में अपनी स्टोरी को खत्म नहीं कर सकते। आप एक बार लिखेंगे, फिर आपको लगेगा अरे यार मजा नहीं आया, दोबारा लिखो, अरे यार मजा नहीं आया, एक बार और लिखो। इस टाइप की चीजें आप कर सकते हैं। और आपने कहीं पर कोई कमेंट्स दिया या किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो उस चीज को भी आप बार बार एडिट कर सकते हैं, बार बार बदल सकते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो भी आपका कम्युनिकेशन है और जो भी कम्युनिकेशन की जो स्टाइल है, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन चीजों में बीच बीच में परेशानी आती है और उन चीजों को आप बार बार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप यंग एज में पहुंच जाते हैं, जब आपकी एज 28, 29, 30, 35 के आसपास होती है, तो उसके बाद चीजों में कुछ बदलाव आता है और चीजें बैलेंस हो जाती है। दूसरी बात यह कि वक्री प्लेनेट अगर थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस की चीजों को पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, यानी एक दो बार में चीजें आपको नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको बार बार कोशिश करनी है और उसके बाद आपको चीजें मिल सकती हैं। लेकिन उसके लिए थर्ड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना बहुत जरूरी है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है और वक्री प्लेनेट कैसे थर्ड हाउस में प्लेस होता है। यह है आपका थर्ड हाउस। मान लेते हैं कि मरकरी यहां पर है और मरकरी अपने रेट्रोगेशन में है। नंबर कोई भी यहां पर हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक नंबर कोई भी हो सकता है। मरकरी यहां पर अपने रेट्रोगेशन में है। मरकरी की जगह जुपिटर भी हो सकता है, वीनस भी हो सकता है, कोई भी प्लेनेट यहां पर हो सकता है। और राहु केतु तो ऑल टाइम वक्री ही चलते हैं। तो यहां पर अगर मरकरी प्लेस्ड है और मरकरी की दशा चल रही है या मरकरी का ट्रांजिट यहां से हो रहा है और मरकरी मान लेते हैं कि रेट्रोगेशन में है या आपके बर्थ चार्ट में ऑलरेडी पहले से मरकरी अपने रेट्रोगेशन में है, तो थर्ड हाउस की चीजों के लिए आपको बार बार एफर्ट्स लगाने हैं, बार बार मेहनत करनी है। उसके बाद वो चीजें आपको मिल सकती हैं। यानी आपको एक स्किलफुल पर्सन बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और अगर सैटर्न का एस्पेक्ट इसके ऊपर पड़ता है या सैटर्न की प्लेसमेंट यहां पर होती है या राहु की होती है, केतु की होती है, तो आपका जो स्ट्रगल है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन चीजें हमें मिलती हैं नहीं मिलती हैं वो देखा जाएगा थर्ड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट से। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है तो बहुत बढ़िया है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, सेकंड हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है, तो चीजें आपको मिल जाती हैं। लेकिन थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, कम्बस्ट हो जाता है, रेट्रोगेशन में चला जाता है या सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में होता है, राहु शनि केतु के साथ होता है, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको चीजें नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई वक्री प्लेनेट अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है या किसी भी हाउस में बैठा है तो उस हाउस से संबंधित चीजों के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, बाद में चीजें मिलती हैं। लेकिन उसके लिए हमें उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना चाहिए। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्लेनेट आपके थर्ड हाउस में होता है तो उसका आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने वक्री प्लेनेट के बारे में या थर्ड हाउस के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।